और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात बुलेटिन में INDIA गठबंधन की, जिसे लेकर अब पेंच फंसती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि INDIA में सब कुछ ठीक नहीं है। कयास क्यों लगाए जा रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। अखिलेश यादव जो हैं वो 60 से 65 सीटों की मांग कर रहे हैं। यही वो सबसे बड़ा पेंच है जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा था कि INDIA में सहमति की जब बात आएगी तो सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। उस सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी के साथ नेता सामने नजर आते हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या INDIA में सब कुछ ठीक नहीं है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, CPI के महासचिव डी राजा के बयान को देख लीजिए, जिसके बाद गठबंधन में गांठ वाली बात अब सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा जाता है कि कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारे दल के नेता चाहते हैं कि 80 लोकसभा सीटों की हमने जब पूरी तैयारी कर रखी है तो 60 से 65 सीटों से नीचे लोकसभा चुनाव पर वो नहीं उतरेगी। अब ऐसे में समझौता हो तो कैसे हो, सीटों पर बातचीत हो तो कैसे हो, और कौन किसे मनाएगा, ये बड़ा सवाल है। CPI के महासचिव डी राजा ने कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा के आधार पर लोकसभा की सीटों की मांग कर रही है, जो कतई जायज नहीं है और इस पर सहमति बन पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। I said every party will like to contest number of seats of their choice and have reasonable presence in assemblies, parliament. That takes time, and nobody is having a magic wand in the hand. Everyone has to speak to each other. There must be mutual trust. There must be mutual accommodation among these parties, and that takes time. That's what one should understand. जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को लेकर सुनवाई की गई और आरोपियों की तरफ से और अतिरिक्त समय की मांग की गई है। कहा गया है कि चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए और समय दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि भाई दस्तावेज की स्क्रूटनी के लिए और कितना समय लगता है, कितना समय आपको चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को अपने पासपोर्ट को जमा कराने को भी कहा है। कोर्ट ने आरोपियों को अपने पासपोर्ट को जमा कराने के साथ इस पूरे मामले में जब समय की मांग की गई तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में हाल ही में CBI ने आरोप पत्र को दाखिल किया था। आज सुनवाई का बेहद महत्वपूर्ण दिन और इस सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से अतिरिक्त समय की मांग कर दी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी को कोर्ट ने जमानत दी थी। CBI ने यह आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप D में नौकरी के बदले जमीन का खेल खेला गया और लालू प्रसाद के परिवार के लोगों को इसका सीधा फायदा हुआ। तो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में यह महत्वपूर्ण सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें आरोपियों की तरफ से और अतिरिक्त समय की मांग की गई है। स्क्रूटनी को लेकर चार्जशीट की जो स्क्रूटनी है उसे आधार रखते हुए कहा गया है कि हमें और थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए ताकि हम इस चार्जशीट की स्क्रूटनी कर पाएं। हालांकि CBI जो है वो बार बार ये कह रही है कि रेल मंत्री रहते ग्रुप D की नौकरी के बदले जमीन का जो खेल हुआ उसमें और वक्त इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये वक्त अपने आप में पर्याप्त था, लेकिन मांग जरूर रखी गई है कोर्ट के सामने। लालू प्रसाद के परिवार के लोगों को इसका सीधा फायदा हुआ, ये CBI की तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता रहा है। और अब उस खबर की बात करेंगे जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां, जब भी बात रोजगार की होती है, युवाओं की होती है, उनकी भागीदारी की होती है, तब बड़ा सवाल उठता है। लेकिन आज बिहार के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां की आपको तस्वीर हम दिखाने जाएंगे, जहां पर तैयारी भव्य तरीके से की गई है, क्योंकि 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों दिया जाने वाला है। 27 जिलों का चयन, जिनमें से 25,000 शिक्षकों की नवनियुक्ति जहां पर हुई है, उनको आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा तमाम जिलों में भी DM नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आएंगे। और ये जो शिक्षकों की संख्या है
वो 1,20,000 के आसपास बताई गई है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि रोजगार के दृष्टिकोण से, युवाओं के लिहाज से आज ये दिन ऐतिहासिक है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पटना का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी बनेगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तकरीबन 25,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। यह तस्वीर हम सीधे आपको गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 हैंगर बनाए गए हैं, हैंगर नंबर 1 और हैंगर नंबर 1 में किन जिलों के शिक्षक बैठेंगे इसकी व्यवस्था की गई है और ठीक इसके बगल में हैंगर नंबर 2 है और हैंगर नंबर 2 के बाद फिर हैंगर नंबर 3 है। गांधी मैदान में मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा किस कदर है इसकी एक वानगी हम आपको दिखाना चाहते हैं। पटना के सिटी एसपी सेंट्रल वैभव शर्मा अभी से ही पहुंच गए हैं और सुरक्षा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कई जगह जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती अभी से कर दी गई है। हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, अस्थायी हॉस्पिटल जो है उसको भी खोला गया। तस्वीरों में देखिए एम्बुलेंस जो है वो भी लगाया गया है, पारा स्टाफ भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे। तो कुल मिलाकर सारी व्यवस्था जो है वो की गई है। और यहाँ पर कई चीज़ें हैं, जो पीने की पानी की व्यवस्था है वो भी, उसके लिए टैंकर लगाए गए हैं। जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो तस्वीरों में देखिए आप पहुँच गई है और गांधी मैदान की चप्पे चप्पे की सुरक्षा की तलाशी ली जा रही है। तो गांधी मैदान में कुल मिलाकर व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। व्यवस्था इस तरह की है कि जो शिक्षक पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक साथ एक विभाग में इतनी बड़ी नियुक्ति पत्र का दिया जाना, ये अपने आप में पहली बार हो रहा है और बिहार जो राज्य है वो ये इतिहास रचने आज जा रहा है। वक्त 3 बजे का, जब इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे। हालांकि शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि कैसे देखते हैं आज आप इस दिन को, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी सरकार जो है वो कमिटमेंट वाली सरकार है। हमने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया है और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, यहीं थमने वाला नहीं है। पूरा किया है और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रहे हैं, फर्जीवाड़े की बात आरोप लगा रही है। उनको भगवान जो है, भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं पता होना चाहिए। पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे, फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे। तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। शिक्षक बहाली को लेकर सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। सुशील कुमार मोदी की अगर बात करें, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये जो क्रेडिट लेने वाली होड़ है वो तो साफ नजर आती ही है। और नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी असलियत, उनकी जगह, उनकी औकात बता दी है। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सुशील जी, आज पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कैसे देख रहे हैं आरजेडी के नेताओं की तरफ से और जेडीयू के नेताओं की तरफ से जो ट्वीट आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उसकी औकात बता दिया। गांधी मैदान के अंदर जो मंच के पीछे जो होर्डिंग लगी है उसमें कहीं है तेजस्वी यादव का फोटो। जो अखबारों में विज्ञापन छपे हैं उसमें कहीं है तेजस्वी यादव का फोटो। तो श्रेय ले रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने तो वायदा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से और 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 14 महीने के बाद नियुक्ति पत्र जो बंट रहा है और मुश्किल से 30,000 भी बिहारी नौजवानों को पत्र नहीं मिल पाएगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा। विज्ञापन निकला 1,70,000
48,000 पद रिक्त रह गए। ये तो पहला राज्य बिहार है जहां पर पद रिक्त रह जाते हैं। बाकी राज्यों में तो मारा मारी एक एक पद के लिए 10-10 लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो नीतीश जी और तेजस्वी बताएं कि 48,000 पद रिक्त क्यों रह गए, क्यों फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, अंग्रेजी में इनको टीचर नहीं मिले। और जिस 1,20,000 का दावा किया जा रहा है उसमें करीब 38-40,000 तो बिहार के बाहर के लोग हैं, यूपी के, केरल के, तमिलनाडु के। ये बिहारी नौजवान थोड़ी हैं। तो गैर बिहारी 38-40,000 लोगों को अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग तलवार बांट रहे हैं लेकिन हम लोग कलम बांट रहे हैं। देखिए, हम कोई तलवार बांटने वाले लोग नहीं हैं। आपने तो कलम को कभी पकड़ा भी नहीं। अगर कलम पकड़ी होती आपने तो आप कम से कम 10वीं की परीक्षा तो पास किए होते, मैट्रिक तो पास किए होते। और आपके पूज्य पिताजी के राज में तो लोगों को आपने लाठी में तेल पिलाकर लोगों की जमीन पर कब्जा करना सिखाया। तो ये तो लाठी चलावन, तेल पिलावन वाले लोग हैं। इनके डर से गांव देहात के अंदर कोई गरीब आदमी होती, पिछड़ा समाज का व्यक्ति कोई नजदीक भी नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो सुशील कुमार मोदी ये आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ियां जो की गई हैं उन गड़बड़ियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए ये भव्य आयोजन किया गया है। लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से निकलकर सामने आई, क्योंकि 27 जिलों से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, क्योंकि उनके लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगी, इसके बाद वो अपनी सेवा देते हुए तमाम जिलों में नजर आएंगे और जिन सपनों को उनके अपनों ने देखा था, आज उन सपनों के पूरा होने का दिन है, हकीकत का दिन है। और ये नालंदा, नवादा, लखीसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज और खगड़िया की तस्वीर, जहां पर 57,854 महिला शिक्षक भी हैं जिनकी नियुक्ति हुई है और उनके लिए भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसके लिए कई हैंगर्स बनाए गए हैं जहां पर जिलों के साथ उनको जगह आवंटित की गई है। उन जिलों के शिक्षकों को वहां पर बैठाया जाएगा और उनके लिए ये भव्य तैयारी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हालांकि इसके मद्देनजर ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव किए गए हैं, यानी कि इन रास्तों से जब शिक्षक पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस मद्देनजर भी तमाम इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर आज अपने आप में भव्य है। ये बताने के लिए काफी है कि जब रोजगार की बहार आती है, रोजगार लोगों को मिलता है, तो उससे सिर्फ एक शिक्षक सशक्त नहीं होता, एक समाज सशक्त होता है, एक परिवार सशक्त होता है। और आज आपको गांधी मैदान की वो तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। हालांकि जब हम बात करते हैं ऐसे आयोजन की, ऐसे कार्यक्रम की, तो वहां पर उसकी तैयारी भी भव्य तरीके से और बड़े पैमाने पर की गई है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आज इन चेहरों पर जो खुशी है वो खुशी सब कुछ बयां कर रही है, शब्दों की जरूरत नहीं है। ये वो तमाम महिला नवनियुक्त शिक्षक हैं। देखिए, ये यहाँ पर पहुंची हुई हैं पहले सुबह घर से रवानगी और अब बसों में सवार होकर जब यहाँ तक ये पहुंचे हैं तो इंतजार 3 बजे का कर रहे हैं। हालांकि सियासत से इतर अगर बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाए, बच्चों के एक सुनहरे भविष्य की बात की जाए, जिन्हें संवारने का काम ये शिक्षक अब करते हुए नजर आएंगे, उस दृष्टिकोण से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल। ये वो विभाग है। गांधी मैदान में आज नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंपेंगे और अब शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला गांधी मैदान में शुरू हो गया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर भारी संख्या में अब शिक्षक जो है वो पहुंच गए हैं और प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और इसी मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जांच के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और देखिए, यहाँ पर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और अलग अलग हैंगर में जो टीचर हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो टीचर्स हैं वो अब पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया। काफ़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं
उनकी भी तस्वीरें आप देखिए और उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वो पहुंच रही हैं यहाँ पर। हम लोग तो बस से आए, हम लोग बस से, हाँ, ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग के लिए बस मुहैया कराया था। किस चीज़ में आपका हुआ है? मेरा फिजिक्स के लिए हुआ है, 11th और 12th के लिए। 11 और 12 के लिए कैसी अनुभूति हो रही है गांधी मैदान में? सार्वजनिक बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं। इसके पहले जॉब में थे या फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और अब सरकार के आप कर्मी बन गए? हाँ, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को इतने लोगों को दिया और महिलाओं को खासकर अच्छा अवसर दिया, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। किस चीज़ के लिए हुआ है चयन आपका? PRT। क्या नाम हुआ? रोशनी आरोप। बहुत हंसी आ रही है, साथ देखते ही बन रहा है। कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। एज क्या है आपका अभी? 25 में गवर्नमेंट जॉब मिल गया। तो प्रिपरेशन क्या था, टीचर के लिए या वैसे भी आप तैयारी कर? टीचर के लिए किया था। KVS आपका किस लिए हुआ, किस चीज़ के लिए? PRT प्राइमरी टीचर। क्या नाम हुआ? पटना से हुआ? जी पटना जिले में। पटना जिले में। तो अभी ट्रेनिंग भी चल रही होगी? यस, ट्रेनिंग हो रही है। बेहतर शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक माहौल, उस मंसूबे पर ये अपने आप को कितना खड़ा कर पाते हैं? संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए 27 जिले हैं जहां से नवनियुक्त शिक्षकों की रवानगी जो है वो पटना के गांधी मैदान के लिए की गई है। नवादा की खास तौर पर बात कर लें तो 500 शिक्षकों का चयन किया गया, जिन्हें आज रवाना किया गया है। खुद डीएम जो है आशुतोष कुमार वर्मा और एसपी अमरीश राहुल वहां मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया गया, जिनमें सवार होकर ये नवनियुक्त शिक्षक जो हैं वो गांधी मैदान की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि 3 बजे से ये नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन 1300 ऐसे शिक्षक हैं जो कि नवादा में ही नियुक्ति पत्र हासिल करेंगे और उसके लिए हरिश्चंद्र स्टेडियम में भी यहां पर पूरी तैयारी रखी गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल विशाल। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है और इसको लेके पटना में मुख्यमंत्री के द्वारा आज सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नवादा से भी जत्था को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त आप जैसा देख सकते हैं कि नवादा के बुधौल बस स्टैंड से कुल 500 शिक्षकों को यहां से भेजा जा रहा है, जहां जिला प्रशासन की तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है। इस पूरी टीम के साथ मेडिकल वैन और सिक्योरिटी टीम जो है पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी। जी मुझे तो बहुत खुशी लग रही है और सबसे बड़ी तारीफ तो ये करेंगे कि बीपीएससी आयोग जो है ये इस परीक्षा को बहुत शांति ढंग से लिया है और उसके अलावा बिहार सरकार भी हम लोगों को देखते हुए, क्योंकि 4 साल इंतजार करना काफी मुश्किल काम है। जिलाधिकारी नवादा के द्वारा जो है हरी झंडी दिखा दी गई है और यहाँ जितने भी सफल अभ्यर्थी है उन्हें यहाँ से अब पटना भेजा जा रहा है। पटना पहुँचने के बाद ये सभी सफल अभ्यर्थी गांधी मैदान पटना पहुँचेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित समारोह में इन सभी शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह आज संपन्न हो रहा है। राज्य स्तर पर गांधी मैदान में हो रहा है और जिला स्तर पर हरिश्चंद्र स्टेडियम नवादा में हो रहा है। जिले के लिए 1831 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन्हें आज तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। आज हमारे प्रभारी मंत्री माननीय समीर महासेठ जी का प्रोग्राम है हरिश्चंद्र स्टेडियम में, वो वहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे होंगे। हम लोगों ने इसके संबंध में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। कई जगह पर आपको आज शहर में ड्रॉप गेट लगे हुए दिखेंगे। डीएम और एसपी जिन्होंने आज के कार्यक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार से आज यह कार्यक्रम आयोजित होगा, तो शिक्षकों का जो एक लंबा इंतजार था वो आज पूरा हुआ है, तो कहीं न कहीं उनका जो सपना जो है वो आज साकार होता दिख रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो बिल्कुल सपनों के साकार होने का आज दिन है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि नियुक्ति की रोजगार की बहार बिहार में आपको नजर आएगी, क्योंकि इन शिक्षकों को रोजगार नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आपको बता दें कि सिर्फ नवादा जिला नहीं है, 27 जिले और उन 27 जिलों में एक जिला गोपालगंज भी। गोपालगंज जिले से 700 ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जिन्हें रवाना किया गया पटना के गांधी मैदान के लिए और इस वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए खुद डीएम नजर आए। शेष शिक्षकों का हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुल 2400 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन बाकी तमाम शिक्षकों को
गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में बिहार सरकार के खाने एवं भूतत्व मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज का दिन मेरे लिए एक नया जीवन है, क्योंकि जिस दिन मुझे चोट लगा था मैं टूट सा गया था, और ये मेरे लिए आज का जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने ये जो रोजगार के लिए हम सब युवाओं के लिए ये सराहनीय कदम उठाए हैं। ये हम जैसे और भी रोजगार युवाओं के लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद की बात करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो खैर पूर्व से नियोजित शिक्षक है, लेकिन अभी बीपीएससी से भी उत्तीर्ण हो गए हैं, तो इस बात का बेहद खुशी है। मुख्यमंत्री जी एक साथ जो है 1 लाख से अधिक जो है नियुक्ति कर रहे हैं, यह हमारे बिहार के लिए भी गर्व की बात है। और जितने भी बेरोजगार, एक तरह से लोग बोल रहे थे बिहार में बहुत बेरोजगारी है, तो उस दिशा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज के दिन मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, ठीक है, और ये पल के लिए इंतजार हमको बरसों से था, ठीक है, जो आज ये पल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये खुशी मेरे परिवार और मेरे गुरुजनों के लिए बाध्य है, और क्या बताएं, मतलब आज जो जितना बयान कर सकते हैं उस मेरे लिए कम है। तो ये वो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनके चेहरे की खुशी, उनकी मुस्कान देखकर आप समझ सकते हैं कि आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है, बिहार के भविष्य के लिए कितना बड़ा दिन है, और आने वाले बच्चों के लिए जो कि स्कूलों में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, उनके लिए कितना बड़ा दिन है। गया की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गया जिले से आपको बताते चलें कि जो शिक्षकों की रवानगी हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 1000 शिक्षक को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिलने वाला है, और इसके लिए उनकी रवानगी की तस्वीर बसों के जरिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ की गई। मंत्री इजराइल मंसूरी हालांकि जो शेष जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें यहां गया में ही ज्वाइनिंग लेटर देते हुए नजर आएंगे। 12 जगहों पर ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिया जाने वाला है। कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग गया से भी हैं, सब पीआरटी के चयनित अभ्यर्थी हैं। क्योंकि पहली बार नौकरी मिलने जा रही है लोगों को। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कि अभी इंटर करके डीएलडी की और तुरंत नौकरी मिल रही है, तो खुशी तो है बहुत लोगों को। मैं सोचा था उससे कहीं अच्छा हो रहा है ना, मतलब जितना यहाँ 15 दिन का हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद में हम लोगों को गांधी मैदान बुला करके नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो इतना जितना सोचा नहीं था उससे काफी अच्छा हो रहा है। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।